हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट अचीव बाय विजय शुक्ला। तो जैसा कि मैंने कल अपनी पहली वीडियो डाली थी जूलॉजी के ऊपर ट्रिपेनोसोमा, तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि बॉटनी के ऊपर भी डाली जाए। तो मैंने आपके सेमेस्टर एग्जाम को देखते हुए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको 100% तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारा जो क्वेश्चन है कि विषाणुओं की प्रकृति यानी वायरस की जो हमारी प्रकृति है वो क्या होती है, नेचर ऑफ वायरस। क्वेश्चन आपसे 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर 10 नंबर में पूछ लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। विषाणु सजीव तथा निर्जीव दोनों के गुण रखते हैं, इसलिए जीवन की उत्पत्ति के विकास से इनकी समीक्षा संबंध है। विषाणुओं के कुछ निम्नलिखित लक्षण होते हैं। नंबर 1 है जो है ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखे जा सकते, इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म द्वारा यानी जो हमारी जो माइक्रोस्कोप होता है इसे हम नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे हम देख सकते हैं। बॉटनी में आपका जो पहला चैप्टर है, पहली यूनिट में आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, मैं आपको उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। पहले आप इन क्वेश्चन को तैयार करिए। दूसरा जो हमारा है, इनमें प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल होते हैं तथा डीएनए और आरएनए मिलता है। दूसरा हमारा जो है ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं तथा पूर्ण परजीवी होते हैं। नंबर 5 है इनमें म्यूटेशन हो सकता है। ठीक। नंबर 6 जो है इनमें कोई जननांग यानी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। जो हमारे सेक्स ऑर्गन यानी मेल फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो इनमें एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। नंबर 7 है आर्टिफिशियल मीडिया पर नहीं उग सकते, आर्टिफिशियल जो मीडिया होती है इस पर इनका जनरेशन नहीं होता। ठीक। इन पर ताप तथा नमी का असर नहीं होता, इन पर टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइजर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नंबर 9 है जो ये अपने होस्ट पर काफ़ी साफ दिखने वाले लक्षण दिखाते हैं। जो अपने होस्ट पर होते हैं काफ़ी क्लियर दिखने वाले सिम्पटम्स को ये क्लियर करते हैं। इनमें काफ़ी भयंकर रोग होते हैं, जैसा कि आप इस वक्त देख सक रहे होंगे कि जो कोरोना वायरस कोविड-19 से हाहाकार मचा है, कॉलेज सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज सारे फिर से बंद कर दिए गए हैं। तो आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोविड-19 देख सकते हैं आप उसके बारे में। कुछ वनस्पति ऐसा मानते हैं कि विषाणु ऐसे निर्जीव न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं जिनमें आप स्वयं को प्रोटोप्लाज्म बनाने की क्षमता को नष्ट कर दिया, लेकिन अपने विभाजित होने की शक्ति को बनाए रखा है। इसलिए ये किसी दूसरे प्राणी या पौधे के प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जो किसी प्लांट्स या ह्यूमंस के प्रोटोप्लाज्म के ये अंदर पाए जाते हैं। ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि जीवाणु की भित्ति के कार्य यानी फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल नोट्स। ठीक। नोट्स लिखिए, हमारा 2 नंबर 3 नंबर जैसा में पूछ लिया जाएगा। हम पढ़े रहेंगे तो हमें आसानी रहेगी और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को पुटअप कर सकेंगे। ठीक। तो चलिए देखते हैं कि जीवाणु की कोशिका भित्ति कोशिका को आकार प्रदान करती है तथा यह दृढ़ होती है। इसके मुख्य जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक। नंबर 1 जो हमारा है कोशिका भित्ति कोशिका की आंतरिक संरचना की रक्षा करती है। नंबर जो 2 हमारा है कोशिका भित्ति कुछ जीवाणुओं की जातियों में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। नंबर 3 हमारा कोशिका भित्ति पर कुछ प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक स्टील साइट होता है। नंबर 4 कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं को विभेदित किया जा सकता है। जो इसकी सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बेस पर हम ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं को विभेदित कर सकते हैं। ठीक। नंबर 5 जो हमारा जब जीवाणु कोशिका का परासरण दाब अधिक हो तथा बाहरी माध्यम का परासरण दाब कम होता है तब कोशिका भित्ति जीवाणु कोशिका को फटने में संरक्षण देती है। नंबर 6 कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकान या म्यूरिन की बनी होती है। आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है। ठीक। तो आप अच्छे से लिख देंगे कि पेप्टिडोग्लाइकान या म्यूरिन की बनी होती है। इसके साथ कुछ अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं। ठीक। चलिए हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पॉजिटिव आपको इसमें मिल जाएगा। जो आपका सेकंड यूनिट है माइक्रोबियल वर्ड, इसमें आपको ये सारी टॉपिक देखने को मिलेंगी। जीवाणु अभिरंजक की ग्राम विधि। ठीक। ग्राम टेक्निक ऑफ बैक्टीरियल स्टेनिंग नोट्स। ठीक। यह क्रिया ग्राम स्टेनिंग भी कहलाती है। इस स्टेन का प्रयोग सर्वप्रथम जीवाणु वैज्ञानिक ग्राम ने 1884 ईस्वी में अभिरंजक के फलस्वरूप 2 प्रकार के जीवाणुओं ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु मिलते हैं। ग्राम के नाम पर इसको ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। ठीक। इस क्रिया में सर्वप्रथम जीवाणु घोल को क्रिस्टल वायलेट यानी जो क्रिस्टल वायलेट होता है से आयोडीन से अभिरंजित करते हैं। घोल बैंगनी हो जाता है। इस सूखी स्लाइड को
एसीटोन तथा एल्कोहल में धोते हैं। फिर स्लाइड को देखने पर पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव बैंगनी तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु रंगीन होते हैं। ठीक, अब इस स्लाइड को सेफ्रेनिन से रंगते हैं, जिससे पता चलता है कि बैंगनी हो चुके जीवाणु उसी प्रकार रहते हैं, परंतु बैंगनी ना रहने वाले जीवाणु सेफ्रेनिन से लाल हो जाते हैं। इस क्रिया को ग्राम स्टैनिंग कहते हैं। ठीक, आपको जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो शायद आपको कराया जाए कि आपके लैब में कि ग्राम, ये जो सारी प्रोसेस है, चलिए देखते हैं इसका जो प्रोसेस होता है। सस्पेंशन ऑफ यंग बैक्टीरियल कल्चर सेमेर हिस्ट फिक्स्ड। ठीक, स्टेन विथ क्रिस्टल वायलेट फॉलोइंग द डिल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन, यानी जैसा जैसा प्रोसेस में बताया गया है इसके पहले, वो प्रोसेस यहाँ पर डिफाइन किया गया है। सेमर स्टैंड डीप पर्पल, ठीक, डीप इन अल्कोहल, यानी अल्कोहल में डुबोते हैं। सीएमआर डिक्लोराइज्ड ग्राम नेगेटिव और सीएमआर रिटेंस पर्पल कलर, ग्राम नेगेटिव कलर कैसा देता है। ठीक, क्वार्टर स्टैंड द सेफ्रेनिन रेड स्टैंड, और जो क्वार्टर स्टैंड विद सेफ्रेनिन नो चेंज इन पर्पल कलर, यानी जो होता है वो नहीं, पर्पल कलर में नहीं चेंज होगा। ठीक, बॉटनी डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक, तो हमारा जो है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकस का जीवन चक्र, यानी लाइफ साइकिल ऑफ एग्रीकस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये देख सकते हैं कि आपको 5 नंबर 6 नंबर में आपको डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाएगा कि एग्रीकस का जीवन चक्र लिखिए, यानी लाइफ साइकिल ऑफ एग्रीकस। ठीक, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये एग्रीकस का जो लाइफ साइकिल है, ये आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसकी जो फिगर है ये, इसको आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, और यदि आप एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप अच्छे से इसको पुटअप कर सकेंगे। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कि विषाणु के, यानी वायरस के मुख्य गुण, यानी मेन कैरेक्टर ऑफ वायरस, मुख्य गुण लिखिए। ठीक, मैथ्यूज 1970 के अनुसार, मैथ्यूज जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार 1970 ईस्वी में विषाणु के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए मिलता है। ठीक, जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल डीएनए, कुछ इस तरह का हमारा डीएनए होता है, डीएनए आरएनए मिलता है। ठीक, दूसरा जो हमारा है कि न्यूक्लिक अम्ल एक कैप्सिड से घिरा रहता है, जिस पर कभी पतला आवरण मेम्ब्रेन होता है, यानी इनवलप और लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक, इनका गुणन जीवित कोशिकाओं में ही संभव है। ये अपने गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए परपोषी कोशिका के कोशिकांगों में उपयोग करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट है, अनुकूलन वातावरण में परपोषी में बीमारी पैदा करते हैं। अनुकूलन जो वातावरण होता है उसमें बीमारी, डिजीज क्रिएट कर देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। व्हीट यानी जर्नल कलेक्टर ऑफ फंजाई के आप जर्नल कलेक्टर लिखिए। व्हीटेकर के अनुसार फंजाई कवक, यानी जो हिंदी में कवक कहते हैं, उन जीवों को रखा गया है जो विषमपोषी तथा यूकैरियोट हैं। ये कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, यानी जो कार्बनिक मटेरियल्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं फंजाई। नंबर 1 है जो है हमारा जीवित जीवों से भोजन अवशोषित करने वाले परजीवी कवक कहलाते हैं। ठीक, जो जीवित जीवों से भोजन को अब्जॉर्ब करते हैं उसे हम परजीवी कवक यानी फंजाई कहते हैं। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट है, मृत जीवों से भोजन अवशोषित करने वाले कवक मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक, इसमें आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, आई होप बहुत अच्छे से अच्छा मार्क्स आपका आएगा। ठीक, इनका जो शरीर होता है तंतुमय होता है। ये तंतु एक जाल बना लेते हैं जिसे कवक जाल कहते हैं। ठीक, अथवा माइसीलियम कहते हैं। आपका एक नंबर में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइसीलियम किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि जो फंजाई का शरीर तंतुमय होता है, ये एक तंतु के जाल बना लेते हैं जिसे कवक जाल अथवा माइसीलियम कहते हैं। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट है, कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं जिसे सिनकाइट्रियम यीस्ट कहते हैं। ठीक, तो कुछ कवक शैवाल के साथ सहजीवी होते हैं और लाइकेन बनाते हैं। जो हमारे फंजाई और एल्गी मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। इनकी पोषण विधि अवशोषित होती है। ठीक, अवशेषी होती है, जो इनकी न्यूट्रिशन मेथड होते हैं वो अवशेषी होती है। नंबर 7, संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। जो इनका भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिहाज से। कवकों का उपयोग यानी यूज ऑफ फंजाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कवकों के उपयोग यानी यूज ऑफ फंजाई लिखिए। कवकों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, यानी फंजाई का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। डबल रोटी उद्योग में कवक बहुत उपयोगी है, जो आप डबल रोटी खाते हैं उसमें फंजाई वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ के निर्माण में कवकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जो अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ के निर्माण होते हैं उनमें कवकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके कुछ 5-6-7 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसे पढ़ के आसानी से पढ़िए और अच्छे से अच्छा आप इसको पढ़िए और समझिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका बॉटनी के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, जो आपको कल हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जिनको हिंदी समझ में बहुत दिक्कत आ जाती है इंग्लिश समझने में, जो यहाँ से 12th में हिंदी मीडियम से पढ़कर गए हैं और उनका अचानक सामना हिंदी इंग्लिश मीडियम से हो गया है, तो उन बच्चों के पास ये मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। जिनको भी आसानी से आपके फ्रेंड्स हों या कोई आपके पहचान में कोई बीएससी कर रहा हो जिसको ऐसी प्रॉब्लम हो, ठीक, उसको उस तक आप ये वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।